पंजुर्ली और गुलिगा। इन दैवीय शक्तियों की उत्पत्ति की कई कहानियां और रहस्य हैं जो पीढ़ियों से सुनाई जा रही हैं। आज हम आपको उन कथाओं में से एक सबसे प्रसिद्ध कहानी सुनाएंगे। उनकी उत्पत्ति के बारे में जानने के लिए यह पूरा वीडियो देखें। तुलुनाडु की प्राचीन भूमि में, जहां आस्था मिट्टी और जंगलों में सांस लेती है, वहां दो दिव्य शक्तियों की कहानी बसती है। पंजुर्ली की कहानी कैलाश में भगवान शिव और पार्वती के दिव्य उद्यान से शुरू होती है। वहां एक शक्तिशाली जंगली सूअर उत्पात मचा रहा था। वह सूअर स्वयं में एक दिव्य शक्ति था। बहुत प्रयास के बाद देवताओं ने उसे पकड़ लिया और उसे एक दिव्य बाड़े यानी पिंजरे में कैद कर दिया गया। लेकिन एक दिन वो अपनी कैद तोड़कर भाग निकला और सीधा धरती पर आ गिरा। वह एक जमींदार के खेतों में उतरा और वहां उसने एक नया उद्देश्य पाया। जब से ये आया है, हमारी फसलें सुरक्षित हैं। ये कोई साधारण जीव नहीं, ये हमारा रक्षक है। विनाश करने के बजाय वह फसलों का रक्षक बन गया। लेकिन उस गांव पर एक शक्तिशाली जमींदार का भी साया था, जिसे अपनी शक्ति और शिकार कौशल पर बहुत अभिमान था। आज तक कोई भी शिकार मेरे बाण से नहीं बचा। आज देखते हैं इस जंगल में सबसे शक्तिशाली कौन है। देखो कितना शानदार जानवर है। आज का शिकार यही होगा। लेकिन शक्ति के अभिमान में जमींदार ने उस दिव्य रक्षक को एक साधारण जानवर समझ लिया। जैसे ही सूअर ने अपने प्राण त्यागे, उसने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया। ये कोई साधारण जीव नहीं था। हे भगवान, हमने क्या कर दिया? अपनी भूल का एहसास होने पर जमींदार और गांव वाले पश्चाताप की आग में जलने लगे और उस दिव्य आत्मा से क्षमा मांगी। उनके पश्चाताप और भक्ति से प्रसन्न होकर उस आत्मा ने पुनर्जन्म लिया, एक दयालु रक्षक दैवा के रूप में। पिंजरे से भागे उस जीव को नाम मिला पंजुर्ली। पंजुर्ली ने गांव वालों की रक्षा करने का वचन दिया और वह समृद्धि और धर्म का प्रतीक बन गया। लेकिन जहां सौम्य रक्षा होती है, वहां बुरी आत्माओं और कठोर अन्याय से लड़ने के लिए प्रचंड शक्ति की भी आवश्यकता होती है। तो अब शुरू करते हैं गुलिगा की कहानी, जो बहुत ही रोचक और रहस्यमयी है। इस कहानी को पूरा जानने के लिए अंत तक बने रहें। महादेव, धरती पर बुरी आत्माओं का प्रकोप बढ़ रहा है। आपकी सौम्य शक्तियां उन्हें रोक नहीं पा रहीं। और देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने एक नई अनियंत्रित शक्ति की रचना की। उस शक्ति से जन्मा गुलिगा फ्रेंड, एक प्रचंड दैवा जिसे ब्रह्मांड की भूख और असीम अराजक शक्ति के साथ बनाया गया था। वो देवताओं या मनुष्यों के नियमों से बंधा नहीं था। वो जीवित और मृत लोगों के लोकों के बीच यात्रा कर सकता था। वह न्याय का एक कच्चा, अनियंत्रित और भयंकर रूप है, जो बिना किसी दया के दोषियों को दंड देता है। और इस तरह धरती पर दो महान दैवा मौजूद थे। पंजुर्ली, जो एक दयालु अभिभावक की तरह, और गुलिगा, वो प्रचंड शक्ति जो तीव्र और क्रूर न्याय करता था और उन मामलों से निपटता था जो सौम्य सुरक्षा से परे थे। उनका रिश्ता एक आदर्श संतुलन था। पंजुर्ली स्थिरता प्रदान करता तो गुलिगा यह सुनिश्चित करता कि उस स्थिरता को कोई दुष्ट शक्ति भंग न करे। ये दो महान दैवाओं की कथा है जो आज भी तुलुनाडु की आस्था में जीवित हैं। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।